Hello student, good morning. I am Asayantong. Welcome our online classes. Student, आज हम लोग करने वाला है Geography Chapter 5. This chapter will become in the final examination. So that's why आज हम लोग यही chapter explain करेगा. तो चलो शुरू करते हैं. Types of farming. Student, agriculture. Agriculture student primary activity for human being. ये agriculture ऐसा चीज है, ये मेन चीज है, ये बहुत पहले से मतलब एंशिएंट टाइम से आज तक यही एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी है. और ये एग्रीकल्चर 90% हम लोग का जो नीड है, जो ज़रूरी है, वो फुलफिल करता है. जैसे ही फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया. स्टूडेंट, आप लोग सोच रहा होगा ये क्लोथ कैसे हो सकता है. स्टूडेंट, जितना जो कपड़ा है, कॉटन है, ये सारा एग्रीकल्चर से ही आता है. ये हम लोग का ज़रूरी चीज़ है. फुलफिल हम लोग का फुलफिल जो नीड्स है वो 90% एग्रीकल्चर से ही आता है. क्लियर हो गया स्टूडेंट. चलो नेक्स्ट देखते हो. ये एग्रीकल्चर आप लोग अलग अलग जगह में जब जाता है, अलग अलग राज्यों में आप लोग देखने को मिला होगा. ये कुछ एरिया में गेहूं है, कुछ एरिया में धान है, कुछ एरिया में चाय है, कुछ एरिया में कॉफी है. ये अलग अलग एरिया में आप लोग अलग अलग देखने को मिलता होगा. तो ये क्यों कारण है, ये वजह क्या है, ऐसा अलग अलग है, क्यों सभी जगह में एक ही जैसा नहीं है. तो चलो देखते हो. देखो, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने के लिए क्या क्या पीछे का कारण क्या है. स्टूडेंट देखो, ये दो कारण है. एक है नेचुरल फैक्टर, दूसरा क्या है मैन मेड फैक्टर. नेचुरल फैक्टर जो अपने आप को कुटली जो एक फैक्टर होता है. दूसरा क्या है मैन मेड, जो इंसानों का द्वारा ये बनाया जाता है. सबसे पहले नेचुरल फैक्टर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. देखो स्टूडेंट, सबसे पहले रिलीफ. ये रिलीफ क्या है, आप लोग अलग अलग जगह में गया होगा पक्का, तो आप लोग देखने को मिला होगा बड़ा बड़ा रिवर है, माउंटेन है, डिजर्ट है. तो कुछ एरिया में बर्फ है, ये रेगिस्तान है. तो इस तरह आप लोग देखने को मिलेगा. प्लेन है, पहाड़ है. ये सारा क्या होता है, ये रिलीफ पिक्चर्स में आता है. मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी होता है. ये रिलीफ पिक्चर कैसा है, उसी एरिया में क्या पहाड़ है या प्लेन है या रेगिस्तान है या कैसा है, तो उसी हिसाब से एग्रीकल्चर डिपेंड होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्लाइमेट. देखो स्टूडेंट, आप लोग देखा होगा जैसे ही यहाँ पे गेहूँ धान क्या क्या होता है, और जैसे लद्दाख में वहाँ पे नहीं होता है क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे क्लाइमेट अलग है. साउथ इंडिया में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है. वहाँ पे आप लोग देखने को मिला होगा चाय पत्ती क्या क्या मतलब ज़्यादा है. तो ये क्या है, ये सब क्या है क्लाइमेट का ऊपर डिपेंड है. ज़्यादा ठंडी होने से, जैसे एप्पल कश्मीर शिमला वहाँ पे ज़्यादा मतलब मिलता है, तो यहाँ पे नहीं होता है. तो ये क्या है, इसका मतलब क्या, क्लाइमेट से डिपेंडेंट है. ठीक है. क्लाइमेट जैसा है उसी हिसाब से वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही होगा. नेक्स्ट क्या होता है सोयल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा एरिया में, कौन सा राज्यों में किस तरह सोयल है, और उस पर्टिकुलर सोयल में तो कौन सा एग्रीकल्चर ही होगा. जैसे उत्तर प्रदेश मान लो, उत्तर प्रदेश एलोवियल सोयल होता है. तो एलोवियल सोयल में राइस व्हीट ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे राइस व्हीट ज़्यादा उगाया जाता है. तो अलग अलग एरिया में अलग अलग इस तरह होता है. मतलब सोयल का हिसाब से एग्रीकल्चर भी वहाँ पे लगाया जाता है. नेक्स्ट इज वाटर. देखो स्टूडेंट, जैसे ही राइस लगाने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है. मान लो राजस्थान हो गया, लद्दाख हो गया, वहाँ पे बारिश नहीं होता है. लेस देन 10 सेंटीमीटर से नीचे है वहाँ पे रेनफॉल. तो इसलिए वहाँ पे कोई पानी बहुत कम है. तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे धान लगाना बहुत मुश्किल होता है. पानी का हिसाब से भी मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होता है.
नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है मैन मेड फैक्टर। मैन मेड इंसानों का द्वारा क्या क्या बनाया जाता है, जैसे ही मशीन, मान लो पहाड़ी एरिया में मान लो रहता है, तो मान लो पहाड़ी एरिया में रहता है तो वहाँ पे क्या होगा, अगर मशीन होगा, मशीन से वो काट काट के वहाँ पे खेती बनाया जाएगा। तो मैन का द्वारा भी ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, फर्टिलाइजर। मान लो वहाँ पे मिट्टी अच्छा नहीं है, क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर वहाँ पे फर्टिलाइजर जैसे दवाई है ना, दवाई डालता है खेत का ऊपर, तो वो डाल के जो खेत क्या है बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये है फर्टिलाइजर के मदद से भी। नेक्स्ट होता है लेबर। स्टूडेंट देखो, लेबर भी बहुत जरूरी होता है। जिस एरिया में लेबर ज़्यादा होगा उसी एरिया में ज़्यादा खेती बाड़ी करेगा। ठीक है, तो ये है लेबर भी। और मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो स्टूडेंट, जिस एरिया में मार्केट आसपास होगा और ट्रांसपोर्ट सड़क वगैरह होगा, तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होने के बहुत चांसेस होता है। मान लो एक एरिया पहाड़ का ऊपर, वहाँ पे बहुत खेती बाड़ी होता है, अगर लेकिन वहाँ पे मार्केट नहीं होने से आसपास, ट्रांसपोर्ट नहीं होने से आसपास, सड़क वगैरह नहीं होने से, तो वहाँ पे खेती करना मुश्किल होगा। तो ये इसलिए क्या है, तो मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी टेक प्लेस होने के लिए। तो स्टूडेंट, ये है सारा, मुझे लग रहा है आप लोग समझ लिया होगा। अगर आपका थोड़ा सा भी डाउट हो तो नीचे तुरंत कमेंट करो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।